देश भर से चयनित अलग अलग 32 बच्चों को प्रधानमंत्री सम्मानित भी करेंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत शक्ति पुरस्कार, नवाचार, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा, स्कूली क्षेत्र और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उपलब्धियों वाले बच्चों को ये सम्मान देंगे। आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री विजेताओं को सम्मानित करेंगे और उनसे बात करेंगे। बता दें आपको, हरदा के रहने वाले अनुज जैन और इंदौर की पलक शर्मा को भी ये सम्मान मिलेगा। उनसे भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरदा के होनहार छात्र अनुज जैन से वर्चुअली संवाद करेंगे। इस दौरान अनुज जैन को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। अनुज को शैक्षणिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें आपको, अनुज ने दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इस ओलंपियाड में अनुज ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। साथ ही 2020 में आईआईटी गुवाहाटी के टेक्नोलॉथॉन 2020 में भी सिल्वर मेडल अनुज ने जीता है। बता दें आपको, अनुज जैन 12वीं का छात्र है और राजस्थान के कोटा से आईआईटी की तैयारी कर रहा है। अनुज ने कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर हरदा जिले का नाम रोशन किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर की 13 साल की अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा को भी सम्मानित करेंगे। पलक ने साल 2019 में एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक अब तक की सबसे कम उम्र में गोताखोर बनी हुई है। इसके अलावा छोटी सी उम्र में ही वो 5 राष्ट्रीय स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसमें विभिन्न वर्गों में कुल 11 स्वर्ण पदक हासिल किए। बता दें आपको, एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में पदक जीते हैं पलक ने, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 1 गोल्ड मेडल, वहीं 2 रजत पदक, 2 ब्रॉन्ज मेडल। सबसे कम उम्र की गोताखोर होने का रिकॉर्ड पलक ने बनाया है। चलिए बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की, जहां आज टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत भोपाल में 34, इंदौर में 32, तो वहीं ग्वालियर में 13 सेंटरों में टीका लगाया जाएगा। प्रदेश भर में कुल 447 केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक टीका लगाया जाएगा। प्रदेश भर में 4,16,000 लोगों को टीका लगाया जाना है। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण के लिए बचे हुए हैं। प्रदेश के 7 जिलों में 10 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। धार में 14, खरगोन में 10, जबलपुर में 25, छिंदवाड़ा में 14 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। प्रदेश भर में अभी चिन्हित हितग्राहियों में से सबसे ज्यादा 14% लोग इंदौर और भोपाल में, बाकी जिलों में स्थिति सामान्य है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भोपाल से खबर, आज राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि है और आज राजमाता की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा बूथ सम्मेलन आयोजित करेगा। बता दें आपको, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को सीएम वीडी शर्मा दोनों संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा, दोनों बीजेपी के नेता संबोधित करेंगे। बीजेपी दफ्तर में बूथ स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। राजमाता विजयराजे सिंधिया जब बीजेपी जनसंघ थी, उस वक्त
राजमाता विजयराजे सिंधिया का एक बड़ा योगदान रहा है और बीजेपी इस बात को मानती भी आई है शुरू से। संस्थापक सदस्य रह चुकी हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया। खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज किसानों को सौगात देंगे। सीएम हेल्पलाइन के जरिए किसानों को खसरा खतौनी मिलेगी। एक क्लिक पर किसानों को जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस योजना की शुरुआत करेंगे। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत बताया जा रहा है 10 साल पूरे होने पर ये सौगात मुख्यमंत्री प्रदेश के किसानों को देंगे। देखिए, ये सेवा आखिर काम कैसे करेगी, आपको ये भी बता दें। खसरा खतौनी के दस्तावेज हासिल करने के लिए किसान को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इसकी मांग करना होगी। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद राजस्व विभाग दस्तावेजों के लिंक ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर भेज देगा और एक ही दिन में ये सुविधा किसान को मिल सकेगी। बता दें आपको, लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे होने पर यह सौगात सरकार दे रही है। 2010 में सरकार ये कानून लेकर आई थी जिसमें तय समय पर लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। हाल ही में सरकार ने इसमें बदलाव किया है। कानून के तहत तय समय सीमा में अनुमति से जुड़ी सेवा नहीं मिलती तो अगले दिन पोर्टल से खुद ही जारी हो जाएगी। लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे होने पर सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर से भी संवाद करेंगे। साथ ही उन अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। निवाड़ी, ग्वालियर और झाबुआ जिले को लोक सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। किसान आंदोलन के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत दे दी है। किसान सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री लेंगे। टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंधु से 62 किलोमीटर और गाजियाबाद बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत दी गई है। इस दौरान किसानों को शांति बनाए रखने और सुरक्षा बलों का सहयोग करने की हिदायत दी गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सीमा पार से आंदोलन में हिंसा की साजिश रची जा रही है और रैली में हिंसा के लिए कई इनपुट मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रैली में गड़बड़ी फैलाने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में जनरेट हुए हैं, जिसके मद्देनजर सिक्योरिटी अरेंजमेंट और रैली की सुरक्षा पर पुलिस का खास फोकस है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने ट्रैक्टर परेड की तैयारियां भी तेज कर दी है। किसान करीब 1 महीने से ट्रैक्टर परेड की तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब के कई शहरों और गांवों में इसकी रिहर्सल की जा रही है। पंजाब के कई जिलों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इंदौर के देपालपुर में कांग्रेस ने रविवार को ट्रैक्टर रैली निकाली। कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। खुद कमलनाथ ने ट्रैक्टर चलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ट्रैक्टर रैली के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार के समय किसानों का कर्जा माफ हुआ था, लेकिन सौदेबाजी से सरकार गिरा दी गई। कृषि कानून को लेकर उन्होंने कहा कि इस कानून से बड़े बड़े उद्योगपतियों मंडी का दर्जा मिल जाएगा। वहीं पूर्व सीएम ने आगे कहा कि कोई भी उद्योगपति समाज सेवा के लिए नहीं आएगा, इसलिए कृषि का निजीकरण सरकार को बंद करना चाहिए। कौन सा पाप मैंने किया और सौदेबाजी हुई? मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदेबाजी कर सकता था, पर मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश की पहचान क्या सौदे की राजनीति से होगी। आज देश भर में सब कहते हैं मध्य प्रदेश में तो सब बिकाऊ है, बिकाऊ राजनीति है मध्य प्रदेश में। बड़ी सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। यह कानून है कि हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण करेंगे। इसका मतलब क्या? अब बड़े बड़े उद्योगपति को मंडी का दर्जा मिल जाएगा। मैं तो एक साधारण सवाल मोदी जी से पूछता हूं, बहुत साधारण सा। आप ये निजीकरण कर रहे हैं, कोई उद्योगपति किस लिए आएगा? समाज सेवा के लिए तो नहीं आ रहा। उद्योगपति तो नफे के लिए आएगा। ये निजीकरण तो नफे के लिए है।
ये नफा इनका आएगा किसान की जेब से। वहीं कांग्रेस के घेराव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के प्रदर्शन के समय कमलनाथ कहां थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कमलनाथ कलकत्ता के सेठ हैं, वो जमीन पर संघर्ष नहीं कर सकते। और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गुंडों को नेतृत्व करने की सुपारी दी है। जिसने प्रदर्शन किया वो गुंडे हैं, उन्हें पार्षद का टिकट चाहिए। इसके अलावा पुलिस के एक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के गुंडों ने पहले पत्थर चलाए। पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए, एक भी किसान बता दीजिए तो मैं इनाम दे दूंगा। चंद युवक कांग्रेस के गुंडों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी कहां थे। फिर कमलनाथ जी ने एक बार स्थापित कर दिया कि वो कलकत्ता के सेठ हैं, वो जमीन पर उतरकर कभी संघर्ष नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने स्वयं, उन्हें मालूम था कि वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए चंद गुंडों को बुलाकर उन्होंने ये परिस्थिति बनाने की कोशिश की कि पुलिस को इस तरह से उनको रोकना पड़ा, पथराव हुआ। पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई, पहले कांग्रेस के युवक कांग्रेस के गुंडों ने पत्थर चलाए। अब दिग्विजय सिंह जी को तो कांग्रेस ने सुपारी दी है गुंडों का नेतृत्व करने की। गणतंत्र दिवस पर इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा में ध्वजारोहण करेंगे। उद्बोधन के बाद सीएम उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देंगे। उसके बाद पहाड़िया गांव में सीएम कचरा शोधन संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। साथ ही अन्य प्रमुख निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित बैठक में नगर निगम रीवा के 5 वर्षीय विकास कार्य योजना का प्रेजेंटेशन देखेंगे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के लिए सीएम सोमवार को रीवा पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन 25 जनवरी और 26 जनवरी रीवा जिले में ना निर्धारित है। उसके लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी ना कर ली गई है। गणतंत्र दिवस के लेकर हमारी ना परेड्स, हमारी ना झांकियाँ, हमारी ना लोकार्पण शिलान्यास है ना कितने भी होना है उसको पूरी तैयारी हम लोग ने कर ली है। मुख्यमंत्री महोदय है ना 25 जनवरी को है ना रीवा आएंगे शाम को। उसके बाद पहाड़िया रिश्त डोस अपशिष्ट है ना प्रबंधन प्लांट का है ना इनाग्रेशन करेंगे। उसके साथ साथ जिले के है ना विभिन्न निर्माण कार्यों को शिलान्यास लोकार्पण में कराएंगे। सीएम शिवराज ने एक बार फिर रेप करने वालों को फांसी की सजा देने की बात कही है, जिससे एक नई बहस छिड़ी है। साथ ही न्यायपालिका में सुधार की जरूरत भी बताई है। पंख अभियान की शुरुआत के दौरान विदिशा की एक महिला ने अपनी कहानी बयां की। उसे सुनकर सीएम भावुक हो गए और सीएम ने कहा कि न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। कई बार बलात्कार करने वालों के मानव अधिकार की न्यायालयों में दलीलें दी जाती, लेकिन इनके मानव अधिकार नहीं होते। इन्हें फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। देश भर में ये बहस छिड़नी चाहिए और मध्य प्रदेश से इस बहस की शुरुआत होगी। तो भेद स्त्री और पुरुष में हमने क्यों किया? नन्ही बेटी को जीवन का वर दो। फिर घर घर ढोल बजेंगे। हमारे न्याय प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। कई बार जब हम सजा मौत की बात करते हैं तो कई तर्क दिए जाते हैं कि इनके भी मानवाधिकार है, इनके मानवाधिकार होते हैं। जो अपनी बेटी को कुदृष्टि से देखे उनका कोई अधिकार होता है। और इसलिए मुझे लगता है ये बहस छिड़ने की जरूरत है। अभी भी ये कानून बनाए कि 12 साल तक की जो बेटियां हैं उनके साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। लेकिन आज हम सोचने में विवश है कि किसी के साथ भी दुराचार करे, दुराचारी को फांसी के फंदे पर ही लटकाया जाना चाहिए। बहस इसमें छुटनी चाहिए। अब पूरे देश को सोचना चाहिए, पूरे समाज को सोचना चाहिए और इस बहस को हम प्रारंभ करें। प्रदेश में अगर शराब बंदी हो तो पूरी तरह से हो। डॉक्टर की सलाह पर भी शराब ना मिले, ये कहना है पूर्व सांसद अनूप मिश्रा का।
प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे पर उनका नपातुला बयान सामने आया है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्ण शराबबंदी ना हो तो गांव-गांव में शराब दुकानें खोली जानी चाहिए। ऐसा करने से मुरैना जैसी घटनाएं नहीं होंगी। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। शराबबंदी हो तो पूर्णबंदी हो। पूर्णबंदी का मतलब है कि डॉक्टर की सिफारिश पर आपको शराब नहीं मिल सकती, क्योंकि उमा जी ने यह भी कहा है कि कोरोना काल में जब शराब की दुकानें बंद थीं तो एक भी मौत शराब न पीने के कारण नहीं हुई। तो बंदी हो तो ऐसी बंदी हो, और नहीं तो इतनी जगह उपलब्ध हो कि लोग वो देसी शराब पीने के लिए जाएं ही नहीं, क्योंकि उनकी दुकान उनके घर के पास ही होगी। तो हर गांव में बनेगी तो उससे वो विवाद खत्म हो जाएगा। इस पर सरकार को निर्णय लेना है। इधर जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों में शनिवार देर रात आपस में जमकर विवाद हो गया और आपस में लात घूंसे चलने लगे। विवाद छात्रों की पार्टी के दौरान हुआ। पार्टी में भोजन और डांस चल रहा था। डांस के दौरान धक्का लगने पर विवाद गहरा गया और हॉस्टल नंबर 1 और 2 के छात्रों ने देर रात हॉस्टल नंबर 3 में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, जिसमें 4 छात्रों को कैजुअलिटी में भर्ती करना पड़ा। सुबह मेडिकल कॉलेज काउंसिल समिति ने अनुशासनहीनता पर 16 छात्रों को निलंबित कर दिया। जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। मामले में 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई जो 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं पुलिस मामले में शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। कल शाम को इन लोगों का एनुअल फंक्शन था, शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच में। उस फंक्शन के बाद में हॉस्टल क्रमांक 2 और 3 के छात्रों के बीच में आपसी विवाद रात में करीब 12-1 बजे के बाद हुआ है, जो लगभग मुझे 3 बजे के करीब सूचना मिली थी। तो सब इंस्पेक्टर विनय बुंदेला और स्टाफ मौके पे गए थे, तो वहाँ कोई उस समय शांति थी। लेकिन कैजुअलिटी में अंकित जाट, शुभम डाबर, राहुल अहिरवार और मोहित सोनी, ये जो हैं कैजुअलिटी में जाके मुलाहिजा करा रहे थे और रिपोर्ट करने के लिए आज आने बोले थे। अभी तक रिपोर्ट करने नहीं आए। मुरैना के मनोहर नगर तुस्सीपुरा में गौशाला की जमीन से प्रतिमाएं हटाने को लेकर दिन दहाड़े गोलियां चल गई। प्रतिमाएं हटाने के विरोध में माहौर समाज और जाटव समाज के लोगों के बीच फायरिंग हो गई। दोनों समाज के लोगों की तरफ से कुल 8 हवाई फायर हुए। यहां जाटव समाज डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समर्थन में आ गया, तो वहीं वीरांगना झिलकारी बाई की प्रतिमा को लेकर लाहौर समाज सामने आ गया, जिसको लेकर दोनों के बीच तनातनी का माहौल बन गया। वहीं घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया और विवाद को काबू में किया गया। राजगढ़ के मलावर में नाराज ग्रामीणों ने दुष्कर्म के आरोपी को जमकर पीटा और फिर सिर मुंडवाकर गांव में उसका जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने आरोपी के मुंह पर काली खपोती और जूतों की माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उसे गांव में घुमाया। बताया जा रहा है आरोपी पर गांव की ही युवती को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मारपीट और जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के परिजन ने भी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के निर्देश पर माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए भी पुलिस काम कर रही है। वहीं एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में रेत माफिया ट्रैक्टर में भागते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीछे जो गाड़ी चल रही है उसे प्रशासन की बताई जा रही है। प्रशासन की टीम रेत माफिया को पकड़ने गई थी, लेकिन उन्हें देखते ही आरोपी भागने लगे। वीडियो में माफिया ने प्रशासन की टीम को जमकर छकाया। इंदौर में ड्रग्स रैकेट के मामले में नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स रैकेट के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े पाए जा रहे हैं। दरअसल
इस रैकेट में पुलिस ने एक और सफलता हासिल करते हुए मुंबई और नासिक से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपियों के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े पाए गए हैं। पुलिस ने नासिक से वसीम खान और मुंबई से अयूब कुरैशी को पकड़ा है। वसीम खान गुलशन कुमार हत्याकांड का आरोपी रहा है। अबू सलीम गैंग का पुराना सक्रिय सदस्य भी रह चुका है, तो वहीं अयूब कुरैशी मुंबई बम धमाकों का आरोपी रहा है और दोनों को सजा भी हो चुकी है। ये अबू सलीम गैंग से भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, वसीम का, उसके गैंग मेंबर कभी रहे हैं ये। और इसी तरीके से जो अयूब खान है मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी ये कन्विक्टेड रहे हैं। तो ये तो बहुत ही फैला हुआ जाल है और जैसे मैंने पहले भी कहा है, ड्रग्स की समस्या इस देश में बढ़ी रही है। तो इसको निरंतर हम परतें खोलते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी पूछताछ बढ़ती जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी, हम इसमें काम करते जाएंगे। ये जो रईस हैं, दिनेश अग्रवाल हैं, वेद प्रकाश व्यास हैं, सबका एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरीके से काम कर रहे थे, उसी में इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर उज्जैन बड़नगर रोड पर खड़ोतिया गांव में रेलिंग को तोड़ते हुए एक कार गंभीर नदी से गिर गई। हादसे में नवविवाहिता उसके देवर की मौत हो गई, जबकि उसका पति लापता है। उसकी तलाश की जा रही है। बिहार के सिवान के रहने वाले अविनाश कुमार, अनुराग कुमार तिवारी और प्रियंका तिवारी 3 दिन पहले घर से कार से बड़ौदा के लिए निकले थे। वहां वे अपने भाई से मिलने जा रहे थे। पुलिस को आशंका है कि पुल पार करने के दौरान सामने से आ रहे भारी वाहन से बचने के चक्कर में कार रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। एक सूचना मिली थी कि ये जो गंभीर का बैक वाटर पे जो अपना ब्रिज बना है उसकी रेलिंग टूटा हुआ है और नीचे से पानी के ऊपर ऑयल जो स्प्रेड हो रहा था। संभावना थी कि कोई वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में जा गिरा है। उसी के तारतम्य में हम लोग यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे। कहाँ का परिवार है? कुछ नहीं, अभी कोई जानकारी इस बारे में। खबर इंदौर से, जहां एक सड़क हादसा हो गया। इंदौर में सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उस घायल युवक को मंत्री तुलसी सिलावट ने मदद दिलाई। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने अपना काफिला रुकवाया और मंत्री ने काफिले की गाड़ी से ही युवक को अस्पताल पहुंचवाया। एम्बुलेंस आने में क्योंकि देरी हो रही थी, ऐसे वक्त मंत्री तुलसी सिलावट वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी ही गाड़ी से उस घायल युवक को अस्पताल पहुंचवाया। लॉकडाउन के दौर में प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने वाले फिल्म एक्टर सोनू सूद रविवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सोनू सूद ने मीडिया से कोई बातचीत तो नहीं की, लेकिन उन्हें देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। सोनू सूद ने भोपाल में एक मोबाइल फोन की शॉप की ओपनिंग की। इस दौरान सोनू सूद ने भोपाल ट्रैफिक पुलिस की अपील पर भोपाल के लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। सोनू सूद ने कहा कि परिवार और दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी है। तो रूल्स को फॉलो कीजिए, आपकी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार वालों की सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए। और हेलमेट और सीट बेल्ट पक्का लगाएं यार प्लीज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं भी वैसे उन्हीं में से था, जब कॉलेज में पढ़ता था हेलमेट रखा होता था लेकिन अपने हाथ पे टांगा होता था। तो आप वैसा मत कीजिए प्लीज, हेलमेट पहनिए, अपने लिए नहीं अपने परिवार वालों के लिए प्लीज। और सीट बेल्ट जो होती है वो पीछे से मत टांगिए, आगे से लगाइए, वो आगे से लगाने के लिए होती है सर। थैंक यू सो मच। ठंड से कुछ दिनों की राहत के बाद आज फिर से तापमान में गिरावट आई है। बीती रात से राजधानी सहित कई इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। साथ ही पंजाब और दिल्ली में बारिश ने मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ाई है। आज से आने वाले दिनों में पारा गिरने की भी संभावना है।